इय्याक नस्तईन, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। हाँ, ये कहने वालों को जरा सोचने की जरूरत है कि अल्लाह ताला से जब कह दिया अल्लाह तुझसे ही मदद तलब करते हैं और फिर कहते या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौसे आदम मदद, या फुला मदद, तो फिर ये कितना बड़ा झूठ है जो अल्लाह के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। हकीकत बात देखी जाए, आज के बहुत से मुसलमानों के मामलात ऐसे घिनौने हैं शिर्क के इन चीज़ों के लिहाज से, हत्ता कि आपके ज़माने के मुशरिक काफिर भी इस कदर गिरे हुए नहीं थे। अगर उनको कहा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो आगे से कहने से इनकार कर देते थे। क्यों? उनको पता था कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया इसका माना है कि हमने अल्लाह के सिवा औरों का इनकार कर दिया, सिर्फ एक अल्लाह को अपना माबूद बना लिया, उसी को इबादत के लायक समझ लिया, औरों का इनकार कर दिया, तो फिर हमें उसी एक अल्लाह की इबादत करना पड़ेगी। वो काफिर जरूर थे लेकिन झूठ नहीं बोलते थे, झूठ बोलने को ऐब समझते थे। लेकिन आज का मुसलमान कई कलमे पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह के साथ हर नमाज में खड़ा होकर कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है। इय्याक नस्तईन, अल्लाह सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, थोड़ी देर के बाद या अली मदद, या फुला मदद। सोचने की जरूरत है, कहाँ अकल, कहाँ दीन है, कौन से अकीदे पर है, किस अल्लाह को धोखे दे रहे हैं। तो इय्याक नस्तईन, सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करते हैं, इस्तिआनत करते हैं। अच्छा, मदद जो है दो तरह की होती है। एक मदद है जो ज़ाहिरी असबाब के साथ है। ज़ाहिरी असबाब होने का माना कि मेरे सामने एक आदमी मौजूद है, मेरी आवाज़ सुन रहा है और मेरी जो मामला है वो जानता है मेरे क्या मामला है और ताकतवर है, मुझे जो काम उससे करवाना है उसको करने की ताकत ज़ाहिरन उसमें मौजूद है। फ़र्ज़ करें टेबल उठाना है, मैं अकेला नहीं उठा सकता, मैं किसी के पास बैठे आदमी को कहता हूँ कि मेरे साथ ये टेबल उठाइए, मेरी मदद कीजिए, साफ अल्फाज से हम कहेंगे। हाँ, वो क्यों उसको मैंने कहा है? क्योंकि आदमी मौजूद है, जिंदा है, ताकत रखता है टेबल उठाने के मेरे साथ। तो ये इसको क्या कहते हैं? ज़ाहिरी असबाब व वसाइल। ये वो मदद है जो ज़ाहिरी असबाब व वसाइल के साथ है, और ये ना सिर्फ जायज़ है बल्कि बाद औक़ात मदद तलब भी की जा सकती है और मदद करना बाद औक़ात ज़रूरी और फ़र्ज़ होती है। अल्लाह ताला के इनस्तंसरुकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्र, अगर तुमसे ये कमज़ोर मुसलमान तुमसे दीन के मामले मदद तलब करते हैं, फ़अलैकुमुन नस्र, तो मैं उनकी मदद करना तुम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। तो ये वो मदद है जो ज़ाहिरी असबाब के साथ ना कि सिर्फ तलब करना भी जायज़ है, और जहाँ तक मदद करने का ताल्लुक है बाद औक़ात जायज़ होगी और बाद औक़ात बल्कि ज़रूरी और फ़र्ज़ होगी। और ज़ाहिरी असबाब को समझ लिया गया होगा कि ज़ाहिरी असबाब का माना क्या है कि आदमी ज़िंदा मौजूद हो, उसके पास ज़ाहिरन वो ताकत मौजूद हो जिस ताकत की मुझे उससे मदद लेने की ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिरी असबाब से हटकर मा फ़ौक़ुल फ़ितरत, असबाब से बालातर होकर, हाँ वो मदद जो फ़ौक़ुल फ़ितरत है, असबाब से बालातर है, गैबी मदद है, वो सिर्फ अल्लाह के पास है, उसका हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। किसी मखलूक से वो मदद लेना जायज़ नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है लेकिन आपको शिफा नहीं देता, तो डॉक्टर का दवाई देना ये ज़ाहिरी असबाब की मदद है। शिफा जो है ये गैबी मदद है जो डॉक्टर के पास नहीं, वो अल्लाह के पास है। कोई आदमी साहिब माल है, अल्लाह ने उसको माल दे रखा है, वो अपना अल्लाह की तरफ से दिया हो माल किसी गरीब आदमी को देता है, उस गरीब आदमी को रुपए पैसे देता है, लेकिन उस गरीब को क्या गनी कर देता है? नहीं, गनी नहीं करता। उस गरीब को पैसे देकर उसकी मुमकिन है वक्ती तौर पर कोई हाजत पूरी हो जाए, लेकिन वो फ़कीर फिर भी फ़कीर ही रहता है, गनी नहीं होता जब तक अल्लाह ताला उसको गनी ना करे। ये वो गैबी मदद है जो बंदों के पास नहीं है। ये वो मदद है जो सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी और से इस मदद का तलब करना शिर्क है। और यहाँ पर इय्याक नस्तईन का ये माना है कि वो मदद जो गैबी मदद है कि जो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह हम तुझसे ही मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि बाद शिर्क फैलाने वाले लोग क्या क्या झांसे देते हैं, क्या क्या लोगों को चक्कर देते हैं। भाई अगर तुम अपने बेटे से, बाप बेटे से मदद ले सकता है किसी काम में, दोस्त अपने दोस्त से मदद ले सकता है किसी काम में, और भी एक आम आदमी से तुम मदद ले सकते हो किसी काम में, तो अगर आम लोगों से मदद ले सकते हो तो किसी अल्लाह के वली बुजुर्गों से मदद लेना क्या ऐसे शिर्क हो गया? हाँ, देखिए किस तरह के शैतानी दज्जाली इनके जाल, इनके झांसे कि गैबी मदद को किस तरह गोल मोल करके जो है वो ज़ाहिरी असबाब की मदद के साथ मिला दिया और झांसा दे के लोगों को शिर्क में डाल दिया। कि जिस तरह बाप बेटे से मदद लेता है टेबल उठाने पर, किसी दुनिया के काम पर जो ज़ाहिरी असबाब की मदद है, हाँ यहाँ पर तुम अल्लाह के वलियों से जो फौत हो चुके हैं उनसे मदद लो। तो कहने का मकसद इस दज्जाली फितने को, इन चीज़ों को, गुमराहियों को जानने की ज़रूरत है, और गैबी मदद को और ज़ाहिरी असबाब की मदद को, इन दोनों के फ़र्क को मालूम करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोगों के आदमी फितनों से महफूज रह सके।